और हेडलाइंस के बाद खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। बात सबसे पहले सीएम मनोहर लाल की करेंगे। चंडीगढ़ सेक्टर 46 के धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेद पर्व का आज आयोजन किया गया है। इसमें आयुर्वेद से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई हैं और इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी खास तौर से शिरकत की है। इसके अलावा कार्यक्रम में आयुर्वेद से जुड़े लोग, वैद्य, छात्र और आम लोग भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र में कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, जिसके लिए 100 एकड़ जमीन मंजूर हो चुकी है। सीएम ने कहा कि एक समय में देश में अनाज की कमी हुआ करती थी और आज हम अनाज एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ साथ इसमें फर्टिलाइजर नाम की एक कमी आ गई है, जिसमें कई बीमारियां फैल रही हैं। सीएम ने कहा कि अब हमें यू टर्न लेना होगा और प्राकृतिक खेती की ओर वापस लौटना होगा। सीएम ने कहा कि आयुर्वेद आयु बढ़ाने का वेद है। हम आज हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज दे रहे हैं। हमने आय सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपए इसके लिए की है और अब हम 37 लाख परिवारों को अलग अलग योजनाओं के तहत स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के हेल्थ टेस्ट सरकार की ओर से करवाए जा रहे हैं ताकि बीमारी बढ़ने से पहले उसकी पहचान कर उसका इलाज शुरू किया जा सके। इसके अलावा भी लोगों को तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। और चावल तो इसलिए भी हम डिस्करेज कर रहे हैं, प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो पानी बहुत कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ पानी का संकट, इसको दूर करना है। चावल में सर्वाधिक पानी लगता है सिंचाई के लिए। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 1 किलो चावल को पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। एक हमारे साइंटिस्ट तो ये जब खोज निकाली तो उन्होंने चावल खाना ही छोड़ दिया कि मैं इतना पानी बर्बाद कर रहा हूं चावल खाते हुए। तो चावल कम करने के लिए हमने योजनाएं बनाई है और चीजें बुआई करो उसकी, जो शरीर के लिए भी लाभदायक हो, पानी भी बचे। ये निरंतर अनुसंधान होते रहेंगे। तो इन अनुसंधानों के कारण से, जैसा मैंने कहा, हमारी प्राचीन विधि बैक टू बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो हम जैसा बताया कि आयुर्वेद के नाते से बहुत सी चीजें हमने की हैं। जिला स्तर पर आयुष विंग बना दिए हैं। हमने सभी जिलों में पंचकर्म केंद्र ये स्थापित किए हैं। हमने इस प्रकार से देवरखाना झज्जर में एक बहुत बड़ा स्नातकोत्तर योग और प्राकृतिक चिकित्सा इसका केंद्र खोला है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। निशान सिंह ने कहा कि जननायक जनता पार्टी का संगठन हमेशा तैयारियों में लगा रहता है और आने वाले समय में बहुत जल्द ही हल्का और जिला स्तर पर उनके प्रोग्राम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पार्टी के तमाम नेता लोगों के बीच आएंगे और हमारा संपर्क लोगों से हमेशा बना रहता है। निशान सिंह ने कहा कि जहां तक किसी के पार्टी छोड़ने की बात है तो वो आना जाना लगा रहता है। वहीं केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पर भी निशान सिंह ने निशाना साधा और कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह से गठबंधन को लेकर किसी ने सलाह नहीं मांगी थी और उनकी पीड़ा सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला की कमियां निकालने की है, इसी को लेकर है। गठबंधन को लेकर निशान सिंह ने कहा कि गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों का अपना अपना फैसला है और फिलहाल मिलकर सरकार में दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के मसले पर उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला है उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। देखिए, जननायक जनता पार्टी की तैयारियां तो रोज़ाना रहती हैं। हमारा संगठन के बारे में तो ये मशहूर है कहावत कि हमारी फ़ौज कभी बैरकों में नहीं जाती। हम तो हर वक्त पार्टी के प्रमोट करने के लिए लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो उसी स्पीड से आज के दिन हमारा जो है ना वर्किंग का वही तरीका है। मुझे लगता है कि वो इतने सीनियर नेता होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर ही उनका फोकस है सारा, उसी को लेकर के गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का राय वो देते हैं। वो किस बात के लिए कौन उनसे राय मांगता है, तो सिर्फ फोकस उन्होंने उचाना पे किया हुआ है। हरियाणा खेल विभाग ने प्रदेश में खेलों में बेहतर खिलाड़ी तैयार करने के लिए कुल 31 रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने की घोषणा की है। रोहतक के सर छोटूराम खेल स्टेडियम को भी रेसलिंग रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए चयनित किया गया है। हरियाणा सरकार ने रेसलिंग रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स अकेडमी का चयन मापदंडों को लेकर किया है। छोटूराम खेल स्टेडियम में साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया था। वहीं इस खेल स्टेडियम से नेशनल और इंटरनेशनल बहुत से महिला और पुरुष कुश्ती पहलवान निकले हैं। रेसलिंग रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए 50 महिला और पुरुष कुश्ती खिलाड़ियों का चयन 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से इन रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स अकेडमी हॉस्टल, डाइट, हेल्थ, अन्य सुविधाएं भी फ्री दी जाएंगी।
जिला खेल अधिकारी का कार्यभार देख रहे सत्येंद्र सिंह ने बताया कि रोहतक खेल स्टेडियम को रेसलिंग रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए चुना गया है। रेसलिंग अकेडमी के तहत 50 महिला और पुरुष खिलाड़ियों का 1 अप्रैल से ट्रायल शुरू किया जाएगा। इस ट्रायल में प्रदेश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। रेसलिंग अकेडमी में 15 से 21 साल तक के खिलाड़ी ट्रायल के लिए आ सकेंगे। हरियाणा खेल विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें 31 खेल नर्सरियां अलॉट की गई हैं, जिसमें रोहतक डिस्ट्रिक्ट में रेसलिंग खेल की रेजिडेंशियल एकेडमी अलॉट की गई है। जो हमारे छोटूराम स्टेडियम में जो इंडोर हॉल है, रेसलिंग हॉल है, उसके अंदर उस एकेडमी का क्या नाम है शुभारंभ होगा और उसमें 50 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उसमें खिलाड़ियों को रहने के लिए हमने सुविधा देनी है, उनको प्रॉपर डाइट देनी है, उनको मेडिकल और अन्य सुविधाएं देनी है। इसका मेन मकसद है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करना। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। बहादुरगढ़ में भी सफाई कर्मियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारी 27 मार्च से 4 अप्रैल तक हड़ताल पर रहेंगे और इस दौरान हर रोज 11 सफाई कर्मी भूख हड़ताल करेंगे। प्रदेश की नगर निगमों में 21 और नगर पालिकाओं में 5 कर्मचारी रोजाना भूख हड़ताल पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। दरअसल सफाई कर्मचारी पिछले लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसी के चलते कर्मचारियों ने एक बार फिर से अब यह हड़ताल की है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि कर्मचारी प्रदेश के 4298 सफाई कर्मियों और 68 सीवरमैन को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। समान काम समान वेतन लागू करने और बकाया एरियर देने की भी मांग की जा रही है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ साथ कौशल रोजगार निगम को बंद करने की मांग भी सफाई कर्मचारी पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। क्या देना चाहता हूँ, एक तो जो 4298 का सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का पत्र जारी हुआ है और 68 सीवरमैन, लेकिन अधिकारियों को 8 तारीख को लेटर आया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम इकाई नगर परिषद बहादुरगढ़ की तरफ से और जिला जल्दी की तरफ से मैं क्या देना चाहता हूँ अधिकारियों से कि जो 4298 कर्मचारी जो लेटर आया उसको कर्मचारियों को पक्का किया जाए और हमारा बकाया समान काम समान वेतन का एरियल है वो हमारे को दिया जाए। और जो 11 दिन की जो हड़ताल चली थी, हमारा डीएमसी साहब से समझौता हुआ था कि किसी का वेतन नहीं कटेगा, लेकिन आज तक हमारे को वेतन नहीं मिला। हम लोकल सत्र पे हमने डीएमसी साहब को और एसडीएम साहब को और कार्यकारी अधिकारी को और चेयरमैन साहब को भी हमने लेटर दिया है। अगर तो हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो हम लोकल सत्र पर भी इसे क्रमिक भूख हड़ताल के बाद हड़ताल पर जा सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, कुछ और खबरें ब्रेक के बाद। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। जल्द लौटते हैं।